कोतवाल साहब ने इनका तुम पर उल्टा केस लगा दूंगा, लड़के का केस लगा दूंगा, तुम्हारी जमानत नहीं होने की जिंदगी भर, ऐसे करके बड़े भाई जी को भगा दिया हमारे। देखो मेरा बच्चा चट्टी पे सब भूल नहीं रहना। एक गांव में एक तरह का सन्नाटा का माहौल बना हुआ है क्योंकि वहाँ पे हम गए थे शादी में, हमारे चाचा के लड़के की शादी थी। बुरा। अच्छा, मुजरिम अभी तक गिरफ्तार हुए? मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो पाए अभी तक। अच्छा, क्या कारण रहा गिरफ्तारी का? न्याय नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार अपने चैनल पर कहना चाहूँगा कि योगी जी ने मुजरिमों के घर पे जो बुलडोजर चलाए हैं, अपराधियों को खत्म करने की कसम खाई है, तो ऐसी इस परिवार की ओर देखा जाए ताकि। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं अटसेनी। ये मामला है लगभग 6 तारीख का, जो 6 तारीख की रात का, जहाँ पर एक असरा गांव में शादी थी, बारात थी। वहाँ पर ये अमित नाम के जो युवक हैं, इस टाइम अब मैं दिखाना चाहूँगा कि जो बीमार पड़े हुए हैं, वो शादी में गए हुए थे। कारण झगड़े का नहीं पता चल पाया था, आखिर किस कारण झगड़ा हुआ। इनके बताया जाता है कि वहाँ पे मारपिटाई हुई किसी और बंदों में, और बंदा इनके पास भाग के दौड़ के आया कि भाई मुझे बचा लो। इन लोगों ने मालूम करा कि भाई मामला क्या है, क्यों मार रहे हो आप इनको, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया। इनके साथ इतनी मार पिटाई करी है, इतनी दर्द भरी कहानी है, इतनी दर्द भरी घटना है कि आज ये युवक, आज मैं समझता हूँ 10 से 11 दिन हो चुके हैं, बेड पे पड़ा हुआ है, लेटरिन बाथरूम से परेशान है। इस कदर मार पिटाई करी है, कमर तक तोड़ डाली है, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई करने को राजी नहीं हुई। तो इन्होंने फिर प्रशासन शासन से गुहार लगाने के बावजूद फिर मीडिया से, प्रशासन से गुहार लगाई है। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं, बाकी जानकारी लेते हैं अमित बाबू से। मामला पूरा हुआ तो हुआ क्या? असरा गाँव का था जी। क्या क्या मामला था, शॉर्टकट में बताएंगे? हम खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए एक युवक आया, लड़का एक भाग के वो गिर गया, बच्चे को उठा लिया था। उनका मुझे बचा लो। एकदम मेरे साले पे चिपट गए, उसे बचाया तो मेरे पे सारे एकदम मेरे 20-25 जने थे, मेरे पे चिपट गए और मेरे एक रोड मारी, मैंने हाथ से पकड़ ली, दूसरी रोड मारी मेरी कमर में। फिर बहुत ज़्यादा मारपीट की, मैं बेहोश हो गया था। फिर मेरे को पता नहीं था जी क्या हुआ। चल नहीं फिर नहीं सकते? सर मैं करबट भी नहीं ले सकता, मेरी टांग भी नहीं उठ पा रही है। आपने वहाँ पर पुलिस कंप्लेंट की थी? गश्त वाली भी आई थी, गश्त वाले ने कह दिया कि आप चलो दवाई गोली कराओ। एक 112 वाली आई थी, वो भी ऐसी ताइकात करके निकल गई चुप। उनने कोई हमारे पास दोबारा फ़ोन कुछ नहीं आया। आपको अपने साथ लेके नहीं गए पुलिस वाले? नहीं जी। तो आपने ट्रीटमेंट कहाँ हम कराया? थाने में पहुँचे, थाने में पहुँचने के बाद कि आप अपना ट्रीटमेंट कराओ, चल के इतना आ रहे हैं हम फिर देवनंदिनी में चले गए, हम देवनंदिनी हॉस्पिटल में। वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं आया। जिसने आपके साथ मारपीट की है उनके खिलाफ जो मामला बना? फिर उनके खिलाफ मामला हमने थाने में एक्सपर्ट करी, रिपोर्ट करी उनके नाम पे, तो उनसे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कार्रवाई हुआ था? कोतवाल साहब ने इनका तुम पर उल्टा केस लगा दूंगा, लड़के का केस लगा दूंगा, तुम्हारी जमानत नहीं होने की जिंदगी भर, ऐसे करके बड़े भाई जी को भगा दिया हमारे। योगी जी के राज में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गुंडा राज खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो गुंडे उभरते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की भी ये ढील कहूँगा मैं तो। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे पड़े हुए हैं अमित, इनकी पोजीशन इतनी बेकार है कि चलने फिरने से भी मोहताज है। इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कम से कम योगी सरकार और पुलिस इस ओर ध्यान करके देखा जाए तो मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उनको सजा मिल सके। और बाकी देखो मेरा बच्चा पड़ा कि टट्टी पे सब भूल नहीं रहने का। माया मजा ही समझता हूँ मैं, जवान बेटा घर पे हाँ, चलिए मैं हाथ लगाऊं, कैसे लगाऊं? मेरी पूरे दिन बहू है, वे टट्टी धोती है, ठाके घेर करते हैं, जो हम ठाते हैं तो मेरे बच्चे की किल्ली निकलती है। मेरा बच्चा को ठीक करो बस। जेल जो जिन्होंने मेरा बच्चा करा है ऐसा, वे जेल जाना चाहिए। देखिए, एक कुख्यारी माँ की पुकार शासन और प्रशासन को, खासकर योगी जी को सुननी चाहिए। देखिए, उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं कि जवान बेटा वो बेड पे पड़ा हुआ है, 10 दिन तक वो बेड पे पड़े हुए हैं, लेटरिन बाथरूम के लिए भी वो मोहताज है। लड़ाई हुई थी शादी में और वहाँ पे मारपीट हुई थी और मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी, यस। बहन भी हैं, उन्होंने भी अपनी जानकारी सारी यहाँ पे रखी है और मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। एक गांव में एक सन्नाटा का माहौल बना हुआ है क्योंकि जवान बेटा जो बेड पे पड़ा होता है ना, उसकी पोजीशन उसको पता होता है, उनके घर वालों को पता होती है, हर किसी को नहीं पता होती है। जिसने भी जैसे ये करा है वो जेल में जाना चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और जो वो तो मतलब
मैं इस हालात में हूँ, ये कुछ हो जाता मेरा कौन होता, बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसके घर बैठती। तो बस मुझे इंसाफ चाहिए, वो जेल में चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए जो इनकी वाइफ है ये कुछ हालात से भी हैं, बाई द वे अगर खुदा न खास्ते इनको कुछ हो जाता तो इनकी तो ज़िंदगी बेकार थी, आने वाला जो बच्चा है वो उसके लिए भी कैरियर बेकार ही था। अभी शादी को भी 1 साल ही हुआ है। और वहाँ पे हम गए थे शादी में, हमारे चाचा के लड़के की शादी थी, बारात में हम वहाँ खाना खा रहे थे टेंट में। अब वहाँ पे एक झगड़ा बना कि दूसरे पक्ष को हम बचाने लेके गए, तो हम सब खाना खा रहे थे और अचानक से वे पहले तो मेरे पे चिपट गए। 20-25 जने थे। अब उन्होंने मेरे पे बेल्ट भी मारी। अचानक से कोई मुझे बचाना आ रहा था, उस पर चिपट गए। इन पर बहुत मारी है, रोड वगैरह भी मारी है। और मेरे बहन हुई है। अच्छा। हाँ मुझसे, हाँ मेरी छोटी बहन की बहन हुई है। तो वहाँ पे अचानक से कुछ हुआ, फिर वहाँ पे हमने 112 पे भी कॉल करी, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस नहीं आई वहाँ पे? वहाँ पे आई थी पुलिस, वहाँ पे उन्होंने लिखा भी, बाद में उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, 112 का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा। ले गए 4 दिन भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, जब हॉस्पिटल में शादी का माहौल था वहाँ पे भीड़ काफ़ी इकट्ठी होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ तो थी। गाँव वाले ने या प्रधान ने कुछ आपको कुछ सपोर्ट नहीं किया? कुछ भी सपोर्ट नहीं है गाँव वालों की तरफ से, और ये कह दिया गया है कि वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुई। आएंगे सर, क्या नाम है आपका? शिव कुमार नाम है शिव कुमार जी, ये मामला कैसे कैसे बना और क्या क्या बना? जी। ये शादी में गए हुए थे 6 तारीख की, घुंघराली से गई हुई थी बारात। जी। और उसमें जो शादी में पहुंचे थे तो उधर जो रात में किसी झगड़ा हुआ, अच्छा, ये नाइट की बारात थी? नाइट की बारात थी। अच्छा। और उसमें जाने के बाद में कोई चोटीली चीज़ मारी गई। और तो सर झगड़े का कारण क्या रहा? ये नहीं कह सकता, अच्छा, ये मैं कुछ नहीं हुआ? मौके पे नहीं था। अच्छा, आप लोग थे नहीं वहाँ पे? हाँ, नहीं, मैं तो अगले दिन तो आपने पुलिस कॉल की होगी वहाँ जब झगड़ा हुआ था? पुलिस कॉल की थी, पुलिस पहुंची वहाँ जी। 112 नंबर। अच्छा। और हाँ 112 नंबर पहुंची वहाँ। और पहुंचने के बाद में वहाँ से इतने जो है हॉस्पिटल के लिए ले आए थे। हॉस्पिटल ले गए। मीडिया से क्या चाहते हैं, शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखना चाहते हैं? बस न्याय मिला हमें, न्याय होना चाहिए आपके न्याय साथ। होना चाहिए। देखिए उनके बड़े भाई ने सारी बात बताई है, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि योगी जी ने मुजरिमों के घर पे जो बुलडोजर चलाए हैं, अपराधियों को खत्म करने की कसम खाई है। तो ऐसी इस परिवार की ओर देखा जाए ताकि इनको इंसाफ मिल सके।